क्या आपने कभी वो लम्हे महसूस किए हैं जब किसी के शब्दों या हरकतों ने आपको आहत किया हो, नजरअंदाज किया हो या आपका अपमान किया हो? कुछ बातें तलवार की तरह चुभती हैं, कुछ बेरुखी भरे इशारे जैसे मन में आग भड़का देते हैं, आपकी शांति को निगल जाते हैं। फौरन आपका मन करता है कि आप भी जवाब दें, साबित करें कि आप कमजोर नहीं हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करें या पलटकर वार करें ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन जब सब खत्म होता है तो आप खुद को थका हुआ और अफसोस से भरा हुआ पाते हैं। उस धैर्य और शांति का मातम मनाते हैं जो खो गई। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। स्टोइसिज्म, जो हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है, इसका एक सीधा लेकिन असरदार हल बताता है, मौन। आज की दुनिया में जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आम हो गया है, वहां चुप्पी एक जबरदस्त ताकत बन सकती है। ये न सिर्फ आपको बेवजह की हलचल से बचाती है, बल्कि आपको खुद से जुड़ने और अपनी असली पहचान को दोबारा मजबूत करने का मौका देती है। जो बातें आप यहाँ सुनने वाले हैं, वे सिर्फ एक विचार नहीं है। ये स्टोइसिज्म की सीखों और मेरी खुद की जिंदगी के अनुभवों से निकले हुए सबक हैं। इस वीडियो का हर हिस्सा आपके सोचने के तरीके और आपके आसपास की दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है। अगर आप मौन की शक्ति समझने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान न कर सके, तो नीचे कमेंट करें। तो खुद को एक मौका दीजिए, थोड़ी शांति में बैठिए, ध्यान से सुनिए और इस सफर का कोई भी हिस्सा मिस मत करिए, क्योंकि हो सकता है यही वो शुरुआत हो जो आपको अपनी असली आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाए। अब आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। पहला, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए उन्हें। जब कोई हमारा अपमान करता है तो वह हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रतिक्रिया। ऐसे वक्त पर हमारा मन करता है कि तुरंत जवाब दें। दिल में चोट लगती है, गुस्सा उबलता है, खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होती है। हमें लगता है कि हमें बोलकर या किसी तरह पलटकर जवाब देना चाहिए। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया से कोई असली बदलाव आएगा या फिर आप बस उसी जाल में फंस रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है? स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। इस पल में खुद पर काबू पाना ही असली ताकत है। प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन एक प्रभावशाली विकल्प बन सकता है। एक ऐसा विकल्प जो आपको बेवजह की नकारात्मकता और उलझनों से ऊपर उठा देता है। जो लोग अपमानजनक व्यवहार करते हैं, वे अक्सर एक प्रतिक्रिया की तलाश में होते हैं। ये उनकी ताकत जताने का तरीका होता है। उनकी बातों में कोई सच्ची कीमत नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ एक चारा होती हैं जिससे आपको उनके नकारात्मक दायरे में खींचा जा सके। लेकिन जब आप मौन को चुनते हैं तो आप उनके खेल में शामिल होने से इनकार कर देते हैं और तब उन्हें अपने ही व्यवहार से सामना करना पड़ता है। इस तरह का मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐलान है, तुम्हारे पास मेरी भावनाओं पर हुकूमत करने की ताकत नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशन में लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें सच्ची ताकत मिल जाएगी। सच्ची ताकत वहीं होती है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका एक सहयोगी आपको सबके सामने आलोचना का शिकार बनाता है। उसकी बातें कड़वी हैं, उसका लहजा अपमानजनक है, उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है। स्वाभाविक रूप से आपका मन करता है कि आप उसे तुरंत जवाब दें या खुद को सही साबित करें, लेकिन आप चुप रहते हैं। आपका चेहरा स्थिर रहता है, आपकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं, लेकिन आपके होंठ नहीं हिलते। धीरे धीरे कमरे में खामोशी फैल जाती है। सभी को महसूस होने लगता है कि आपकी शांति और नियंत्रण उस व्यक्ति की उत्तेजना और कटुता से कितना अलग है। उस मौन में आपने ध्यान खुद पर से हटाकर उसके व्यवहार पर डाल दिया। बिना एक शब्द कहे आपने जीत हासिल कर ली। एपिक्टेटस ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। इस सबक का सार यही है कि हमें दूसरे लोगों के कार्यों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रिया से परिभाषित किया जाता है। जब आप मौन धारण करते हैं तो आप सिर्फ अपनी आंतरिक शांति की रक्षा नहीं करते, बल्कि उस मौन को एक आईने की तरह पेश करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, वह खुद को उस आईने में देखता है, अपनी ही तुच्छता और मानसिक अशांति को महसूस करता है, और यह एहसास किसी भी तर्क या बहस से ज्यादा चुभने वाला होता है। जब आपके पास न कोई सफाई होती है, न कोई बहाना, तब वे खुद अपने ही शब्दों और कर्मों के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन मौन को चुनना आसान नहीं। हमारी फितरत हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है, पर जब भी आप मौन को प्रतिक्रियात्मक जवाब से ऊपर रखते हैं, तो आप ये साबित करते हैं कि आपकी कीमत किसी और के सम्मान से नहीं जुड़ी हुई है।
मौन सबसे चतुर चाल है। ये एक संदेश है, तुम्हारे अपमान में इतनी ताकत ही नहीं कि वह मुझ पर असर डाल सके। तो खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई उन शब्दों का जवाब देना चाहिए जिनमें कोई कीमत ही नहीं? क्या मेरी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति पर खर्च करने लायक है जो इसका हकदार ही नहीं? याद रखें, मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत और बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब आप अपमान का जवाब देने से इनकार करते हैं तो आप यह ऐलान करते हैं, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ, कोई और नहीं। इस खामोशी में आप न केवल उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं बल्कि अपमान करने वाले को भी यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नहीं। और अपनी इस शांति के साथ आप अपने ही तरीके से जीत जाते हैं। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही प्रतिक्रिया देंगे जिसकी उन्हें उम्मीद है, या फिर आप बुद्धिमानी और ताकत के मार्ग को चुनेंगे? फैसला आपका है, लेकिन हमेशा याद रखें, आपकी शांति ही आपकी सबसे कीमती दौलत है। इसे बचा कर रखिए। दूसरा, जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रतिक्रिया। एक गुस्से भरी प्रतिक्रिया, एक पलटवार, या बस आपकी आंखों में हल्का सा दर्द। इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया उनके लिए इनाम जैसी होती है। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, क्या इस झगड़े में उलझना वाकई आपके समय और ऊर्जा के लायक है? क्या इससे कोई असली फायदा होगा, या यह बस आपकी अमूल्य शांति और ध्यान बर्बाद करने वाला एक व्यर्थ का खेल है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर लड़ाई जीतने का तरीका जवाब देना नहीं होता। कई बार असली जीत खामोश रहकर और बेवजह की बहस से खुद को दूर रखकर हासिल होती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अपनी शांति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए और अपने मौन को अपनी सबसे मजबूत ताकत। कोई अपमान तभी असर करता है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर आप प्रतिक्रिया देना ही छोड़ दें तो आप न सिर्फ अपनी मानसिक शांति की रक्षा करते हैं बल्कि सामने वाले को यह संदेश भी देते हैं, तुम्हारी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ता। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यस्त कैफे में सुबह की चहल पहल के बीच कतार में खड़े हैं। जैसे ही आपका नंबर आने वाला होता है, अचानक पीछे खड़ा कोई शख्स धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में एक चुनौती भरी झलक है, मानो वह आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा रहा हो। आपके भीतर गुस्सा उबलने लगता है। आपके मन में आता है कि सख्त लहजे में कहें, माफ कीजिए, ये मेरी जगह है। लेकिन आप रुक जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, इनका व्यवहार इन्हें परिभाषित करता है, मुझे नहीं। वो व्यक्ति ऑर्डर देने लगता है, लेकिन तभी कैशियर उस पर ध्यान देते हुए आपसे पूछता है, अगला ग्राहक कौन है? आप एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब जिसने लाइन तोड़ी थी वह अंदर ही अंदर अपनी ही बदतमीजी से जूझ रहा होगा। उसे उम्मीद थी कि आप भड़केंगे, कोई हंगामा होगा, लेकिन आपने अपने संयम और शांति से खेल ही बदल दिया। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं है, ये सच्ची ताकत है। ये वह शक्ति है जो आपकी गरिमा को बनाए रखती है, भले ही दूसरे अपनी गरिमा खो दें। आखिर में आप सिर्फ अपनी कॉफी ही नहीं बल्कि अपनी शांति लेकर भी कैफे से बाहर निकलते हैं। कई बार जब कोई हमें अपमानित करता है तो असल में वह हमारे बारे में कुछ नहीं कह रहा होता, बल्कि वह अपने ही असुरक्षा, अपने ही घमंड या अपने ही गुस्से को प्रकट कर रहा होता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से इनकार कर देते हैं तो आप उन्हें उनकी ही नकारात्मकता में उलझा रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचता, कोई ऐसा नहीं जिससे वे अपनी गलती का दोष मढ़ सकें। वे बस खुद के व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर रह जाते हैं। स्टोइकिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि हमें हर हाल में चुप ही रहना चाहिए, बल्कि यह हमें सोच समझकर यह तय करने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सी लड़ाई हमारी ऊर्जा के लायक है। कभी कभी शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जीत होती है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने सबसे करीबी रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बहस होते देखी है। कई झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम या सामने वाला अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लेकर शांत रहकर स्थिति को देखें तो शायद आपको एहसास होगा कि यह बहस जरूरी ही नहीं थी। मौन का मतलब सहनशीलता नहीं है, ये एक अवसर है चीजों को सही ढंग से समझने और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देने का। स्टोइकिज्म मानता है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं से खेलने नहीं देते। जब आप मौन का चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ नकारात्मकता से बच नहीं रहे होते, बल्कि आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आपकी भावनाओं पर आपका खुद का नियंत्रण है, किसी और का नहीं। यह आपका तरीका है यह कहने का, मैं इससे ऊपर हूँ, कोई भी मुझे मेरे स्तर से नीचे नहीं गिरा सकता। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सबसे अच्छी बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन की तरह बनो ही मत। जब आप चुप रहते हैं
तो आप न सिर्फ खुद पर जीत हासिल करते हैं, बल्कि सामने वाले को उनकी अपनी नाकामी का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपका मौन आपकी मजबूती है। ये सही तरीके से गरिमा बनाए रखने का तरीका है। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं और अब भी आपके मन में सवाल हैं या आपके पास कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे कमेंट में लिखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए एक साथ इन समस्याओं के सबसे अच्छे समाधान तलाशते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है और आपके विचार किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अब आइए अगले सबक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया और उत्तर देने में अंतर समझें। जब आप किसी व्यर्थ के झगड़े में उलझने से इनकार करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों के लिए बचा रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। चाहे आप कितनी ही बुद्धिमानी से अनावश्यक विवादों से बचें, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां उत्तर देना आवश्यक होगा। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि क्या आपको जवाब देना चाहिए, बल्कि कैसे देना चाहिए। प्रतिक्रिया और उत्तर एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें गहरा अंतर होता है। प्रतिक्रिया भावनाओं के बहाव से पैदा होती है, जल्दबाजी, गुस्सा और आवेग से। उत्तर सोच समझकर दिया जाता है, शांति, धैर्य और समझदारी के साथ। इस फर्क को समझना न सिर्फ आपको अपमानजनक परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी गरिमा और मूल्यों की रक्षा भी करता है। भावनाओं के वश में आकर प्रतिक्रिया देना आसान है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारी अवहेलना करता है, तो हमें गुस्सा आता है। दूसरों के असभ्य शब्द या बेतुकी हरकतें हमें आहत कर सकती हैं और हमारा मन करता है कि हम तुरंत कुछ कहकर जवाब दें। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे वह परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं, या फिर यह सिर्फ स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना देगा। इसके विपरीत उत्तर देना एक सोच समझकर उठाया गया कदम होता है। यह हमें ठहरने, विचार करने और फिर ऐसा मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हो। यहीं पर बुद्धिमत्ता हमारी राह दिखाती है। क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस पर अपनी ऊर्जा खर्च करूं? स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर। स्टोइक दर्शन में मौन को एक प्रभावी उत्तर माना गया है। कई लोग चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह संयम और आंतरिक शक्ति की पहचान है। जब आप किसी के अपमानजनक शब्दों का जवाब मौन के साथ देते हैं, तो आप यह दर्शाते हैं कि तुम्हारे नकारात्मक शब्द मेरी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकते। मौन का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि ये सामने वाले को उसके व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है, बिना आपकी किसी प्रतिक्रिया के। कल्पना कीजिए, आपका कोई करीबी व्यक्ति किसी कारणवश आप पर गुस्सा निकाल रहा है। आपका स्वाभाविक झुकाव होगा कि आप उन्हें उसी गुस्से में जवाब दें, लेकिन अगर आप शांति से सुने, फिर बिना कोई आक्रामक प्रतिक्रिया दिए वहां से हट जाएं, तो क्या होगा? कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति शांत होगा, तो उसे खुद एहसास होगा कि उसने अनुचित व्यवहार किया। यह चुप्पी उस रिश्ते को बचाने का एक तरीका हो सकती है। इस तरह मौन का मतलब किसी रिश्ते को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि यह सम्मान को बनाए रखने और दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती महसूस करने का अवसर देने का एक तरीका होता है। लेकिन हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता। हर स्थिति में मौन रहना उचित नहीं होता। कभी कभी अगर आप चुप रहते हैं, तो लोग इसे आपकी सहमति मान सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कब चुप रहना सही है और कब अपनी बात कहनी आवश्यक है। अगर कोई बात आपकी गरिमा या मूल्यों के खिलाफ जाती है, तो बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांति और समझदारी के साथ। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि जितना जरूरी चुप रहना है, उतना ही जरूरी सही समय पर सही तरीके से बोलना भी है। इससे न सिर्फ आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, बल्कि यह आपके संबंधों को भी बेहतर बनाता है। मौन आत्म जुड़ाव का अवसर। मौन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये खुद से जुड़ने का भी एक मौका है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप गहराई से सोच सकते हैं कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। क्या ये वास्तव में मेरे ध्यान देने योग्य है? क्या मुझे इस पर प्रतिक्रिया देकर अपनी मानसिक शांति को भंग करना चाहिए? सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति साहसी होता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब हम किसी और को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने नहीं देते। मौन वही स्वतंत्रता पाने का एक तरीका है। जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया अक्सर पछतावे का कारण बनती है, जबकि सोच समझकर दिया गया उत्तर समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक होता है। अगर मौन को सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह आपकी आंतरिक शांति और गरिमा का
सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे या आपको उकसाए, खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मौन को अपना उत्तर बनने दें, क्योंकि कई बार खामोशी किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होती है। चौथा, दूसरों को खुद पर हावी मत होने दो। जब आप प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर समझने लगते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। भावनाओं में बहकर दिया गया जवाब अक्सर आवेग से भरा होता है, जबकि शांति से विचार करने के बाद दिया गया उत्तर बुद्धिमानी दर्शाता है। यही वह छोटा सा ठहराव है जहां आपकी सच्ची शक्ति छुपी होती है। क्या आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे या फिर दूसरों को अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की छूट देंगे? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। क्या आप अपनी भावनाओं की डोर दूसरों के हाथों में सौंप रहे हैं? कई बार लोग हमें उकसाने के लिए ही अपमानजनक बातें कहते हैं या भड़काऊ हरकतें करते हैं। उनका असली मकसद यही होता है कि वे हमें गुस्से में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी योजना में फंस जाते हैं और गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्या आप सच में मजबूत साबित हो रहे हैं या फिर बस एक कठपुतली बन रहे हैं जिसकी डोर उनके हाथ में है? स्टोइक विचारधारा कहती है कि असली ताकत आत्मनियंत्रण में है। जिस क्षण आप किसी की बातों से उकसा दिए जाते हैं, उसी क्षण आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। जबकि शांत रहना और सोच समझकर जवाब देना दिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करना जानते हैं। मौन सच्चे आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति। मौन का अर्थ डरपोक होना या हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर उठाया गया एक सशक्त कदम है। मौन आपको झगड़े से पीछे हटने का नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने का मौका देता है। जब आप किसी के अपमान या नकारात्मकता का जवाब मौन के साथ देते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि मैं अपनी मानसिक शांति को तुम्हारी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने दूंगा। क्या हर त्वरित प्रतिक्रिया वास्तव में समाधान लाती है? कल्पना कीजिए, पहली स्थिति, एक मीटिंग में आपका कोई सहकर्मी आपके काम की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे झगड़ा बढ़ेगा, वातावरण तनावपूर्ण हो जाएगा और शायद बाद में आपको पछताना भी पड़े। दूसरी स्थिति, अब सोचिए कि आप शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं और कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देते। आपका मौन उस व्यक्ति को उसकी कही बातों से खुद ही जूझने पर मजबूर कर देगा। आपने न सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखी, बल्कि स्थिति पर नियंत्रण भी बरकरार रखा। स्टोइक्स कहते हैं कि आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मौन मानसिक शांति की रक्षा। दुनिया में अन्याय, अपमानजनक टिप्पणियां और नकारात्मकता हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप इन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मौन एक अदृश्य दीवार की तरह होता है जो दर्शाता है कि आप किसी भी नकारात्मकता से आसानी से विचलित नहीं होते। जैसे एक बस ड्राइवर जिसे हर दिन असभ्य और अधीर यात्रियों का सामना करना पड़ता है। अगर वह हर यात्री के गलत व्यवहार पर गुस्सा करने लगे तो क्या वह शांति से अपनी नौकरी कर पाएगा? लेकिन अगर वह मुस्कुराए, शांत रहे और अपने काम पर ध्यान दे, तो इससे वह न केवल अपना आत्म संयम बनाए रखेगा, बल्कि धीरे धीरे उन यात्रियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसी तरह जब आप मौन को एक ढाल की तरह अपनाते हैं, तो यह दूसरों को यह संकेत देता है कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं, यह आंतरिक आत्मचिंतन का अवसर भी है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास खुद से पूछने का समय होता है, क्या यह वाकई मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? क्या मेरा जवाब मेरे मूल्यों के अनुरूप होगा? इन सवालों के जवाब आपको व्यर्थ के झगड़ों में उलझने से रोक सकते हैं और आपका ध्यान वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रख सकते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं या फिर क्या आप दूसरों को यह शक्ति दे रहे हैं कि वे आपके मूड और मानसिक शांति को नियंत्रित करें? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों और हरकतों से प्रभावित नहीं होता, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह वाकई मेरी शांति को भंग करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मौन को अपना उत्तर बनने दें, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। पांचवा, मौन सब कुछ बदल देता है। जब आप दूसरों को अपने विचारों और भावनाओं पर हावी नहीं होने देते, तो आप अपने मन पर पूरा नियंत्रण वापस पा लेते हैं। ये वह शक्ति है जिसे कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन जब आपको अपमान या तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, तब क्या होता है? ऐसे क्षणों में मौन सिर्फ आत्मनियंत्रण बनाए रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह स्थिति को पूरी तरह बदलने का एक प्रभावशाली उपकरण भी बन जाता है। मौन पलायन नहीं है, यह ऊपर उठने,
अपनी शांति बनाए रखने और अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का एक सचेत निर्णय है। यह संगीत में एक ठहराव की तरह है, एक सोची समझी चुप्पी जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं की जगह गरिमा और तर्क को सामने लाती है। मौन सिर्फ रक्षा नहीं करता, ये सब कुछ बदल देता है। जब आप अपमान का उत्तर चुप्पी से देते हैं तो यह किसी दुर्बलता या हार की निशानी नहीं होती, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं और किसी को भी अपने मनोबल को गिराने की शक्ति नहीं देते। कल्पना करें, आपने एक प्रोजेक्ट पर हफ्तों मेहनत की है। टीम मीटिंग में जब आप इसे पेश करते हैं, एक सहकर्मी बिना सोचे समझे आपकी योजना का मजाक उड़ा देता है और कहता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आपके अंदर गुस्सा और अपमान की भावना उबल सकती है, लेकिन क्या होगा अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस चुप रह जाएं? इस मौन के क्षण में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और सोचने का अवसर पाते हैं। क्या यह आलोचना वास्तव में ध्यान देने लायक है या यह बस एक क्षणिक प्रतिक्रिया है? मौन आपको बेकार के टकराव से बचाता है और सामने वाले को अपने शब्दों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। और जब आप अंततः जवाब देते हैं तो आपकी शांति और संयम आपको अधिक प्रभावशाली और प्रशंसनीय बना देते हैं। मौन सम्मान की परिभाषा तय करता है। मौन यह स्पष्ट करता है कि आप दूसरों को यह अधिकार नहीं देंगे कि वे आपको गलत तरीके से व्यवहार करें। असभ्य व्यक्ति को यह दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप उसकी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे। एक और उदाहरण, एक बच्चा जिसे बार बार माता पिता द्वारा कहा जाता है तुमसे कुछ नहीं होगा, अगर वह गुस्से से जवाब देता है तो इससे रिश्ता और तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर वह मौन रखता है तो यह एक संदेश भेजता है, मैं तुम्हारी नकारात्मकता को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दूंगा। इस शांति में ही व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और आगे बढ़ने का मार्ग खोजने का अवसर मिलता है। मौन एक अजेय कवच। कभी कभी कोई अजनबी आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, निराधार आरोप लगाता है और आपको उकसाने की कोशिश करता है। अगर आप उसके जाल में फंसकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने मानसिक शांति को उसके हाथ में सौंप रहे हैं। लेकिन अगर आप बस शांत रहते हैं और बिना कहे आगे बढ़ जाते हैं तो आप यह संदेश देते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती। मौन क्रोध पर नियंत्रण का साधन। सेनेका कहते हैं, अगर क्रोध को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह हमें उस चोट से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जिसने इसे भड़काया था। इसलिए जब कोई आपको गुस्से में उकसाने की कोशिश करे, अपने भीतर यह शक्ति खोजें कि आप मौन को अपना उत्तर बना सकें। इससे आपका आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। मौन आत्म मूल्य की पुनः खोज। मौन आपको यह सोचने की जगह देता है कि आप कौन हैं और आप किस तरह के जीवन को अपनाना चाहते हैं। आपको खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है जो आपका सम्मान नहीं करता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में समय मत गवाओ, बल्कि अच्छा व्यक्ति बनो। तो दूसरों की आलोचना या गलत फहमी पर ध्यान देने की बजाय अपने चरित्र और आचरण को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप मौन रखते हैं तो आप दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहते हैं। मौन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, खुद से पूछें, यह मौन मेरे लिए क्या संरक्षित कर सकता है? क्या मुझे वास्तव में प्रतिक्रिया